Hello guys, welcome back once again and you are watching YouTube channel वीर इंग्लिश एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, कि आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरह से हमें दिया जाता है, या उसकी पहचान क्या है, या उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, उसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, कोई भी विचार जो हमारे माइंड में या हमारे फेस पर जो एक्सप्रेशन होते हैं वो अचानक से उत्पन्न होते हैं, उन विचारों पर या उन थॉट पर हमारे माइंड को कोई वर्क नहीं करना पड़ता। वे सेंटेंस या वे विचार जब हमारे मुख से बाहर निकलते हैं तो उन विचारों को या उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई बगीचा आपको दिखाई दिया, उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स हैं वो खिले हुए हैं, तो आपके माइंड में उनको देख करके जो विचार आया और आपने मुख से जो सेंटेंस एक्सप्रेस किया वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे आपने उनको देख करके एकदम एक सेंटेंस बोला, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कि फूल कितने अच्छे हैं। ठीक, उसके बाद आपने किसी फूल को तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही आपका हाथ उस फ्लावर तक पहुंचा तो किसी कीट ने आपको काट लिया। तो उसके जस्ट बाद जो आपके फेस पे जो एक्सप्रेशन हुआ और आपके माउथ से जो सेंटेंस बाहर निकला वो सेंटेंस होगा आउच या ओह, किसी ने मुझको काट लिया। तो इन दो जो सेंटेंस मैंने आपको बोले हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर्स या किसी ने मुझको काट लिया, तो इन दोनों सेंटेंस पर आपके माइंड को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। ये दोनों सेंटेंस आपके माइंड में अचानक से आए और अचानक से आपके मुख से भूल गए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। आगे बात करते हैं, जो हमारे फेस पर या हमारे माइंड में जो विचार आते हैं वे विचार हमारे खुशी वाले भी हो सकते हैं, दुख वाले भी हो सकते हैं, किसी चीज को देख करके जो आश्चर्य प्रकट करता है वो भी हो सकते हैं, या रिग्रेट पश्चाताप के भी हो सकते हैं। अर्थात बहुत सारी फीलिंग्स हमारे माइंड में किसी चीज को देख करके या किसी बात को सुन करके आ जाती हैं, और वे वाली फीलिंग जब सेंटेंस के रूप में मुख से बाहर निकलती हैं तो वे सेंटेंस ही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आगे देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ग्रेट इमोशंस और सडन फीलिंग्स। जो हमारे माइंड में अचानक से जो इमोशंस आते हैं या अचानक से जो फीलिंग्स उत्पन्न हो जाती है, जो मनोभाव क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में, वे सेंटेंस या वे मनोभाव ही क्या है, सच है। जैसे अचानक से कौन कौन सी फीलिंग्स जो है वो पैदा होती हैं, वो क्रिएट होती हैं। जैसे एक्साइटमेंट की, किसी चीज को देख करके जो एक्साइटमेंट हमारे मन में आ जाता है, माइंड में आ जाता है। सरप्राइज, कोई आश्चर्य होता है, किसी चीज से हम घृणा करते हैं, हेट करते हैं। एंगर, किसी बात के ऊपर घृणा एंगर हो जाते हैं, किसी आदमी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, या किसी चीज को देख करके सोरो होता है, दुख होता है। कंटेम्प्ट, तिरस्कार करते हैं हम किसी बात का, या हैप्पीनेस, कोई खुशी मिलती है। लाइक आपने फर्स्ट पोजीशन जो है अपनी क्लास में प्राप्त की, तो उस टाइम जो आपके मन में फीलिंग होगी वो हैप्पीनेस की होगी। क्लियर। आगे है अप्लाउज, किसी के प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो जिसकी प्रशंसा करते हैं उसके मन में जो खुशी होती है, या अचानक से आपने कुछ देखा और आपने प्रशंसा कर दी, या रिग्रेट, पश्चाताप होता है। इस तरह की जो बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जो हमारे माइंड में अचानक से आ जाती हैं, वे फीलिंग्स ही आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो उसके बाद जो हम अपने मुख से सेंटेंस बोलते हैं वे सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
कहलाते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने की बात करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है। देखिए, कुछ इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जो अचानक से हमारे माइंड में जो वर्ड आते हैं ना, जो एकदम मुंह से निकलता है, किसी चीज को देख करके अचानक से जो मुंह से वर्ड निकलता है, वे वर्ड हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और वे वर्ड होते हैं, हमारे यहाँ पर मैंने लिखे हैं, हुर्रे। जब कोई खुशी की बात होती है तो हम हुर्रे बोलते हैं, दुख की बात होती है तो अलास बोलते हैं, बहुत ज्यादा खुशी होती है तो वाओ बोलते हैं, दुख में ओहो बोलते हैं या आहा बोलते हैं, खुशी में आहा बोलते हैं। ब्रेव, जब हम किसी प्रशंसा करते हैं तो ब्रेव बोलते हैं। कोई किसी चीज को देखकर खिन्न पैदा हो जाता है माइंड में तो उफ बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज के एकदम अचानक से कोई वार्निंग देनी होती है तो बोलते हैं लुक या सिट, या इस तरह से कोई दर्द होता है कहीं तो आउच बोलते हैं। और उसके बाद ये हाउ और व्हाट जो है, ये वर्ड भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं जब हम किसी चीज को देख करके आश्चर्य करते हैं, तो व्हाट और हाउ का वहां पर प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है हुर्रे। ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है और जितने भी ये वर्ड लिखे हुए हैं यहां पर, इन सभी के बाद हम हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज अवश्य करते हैं। ये इन वर्ड के जस्ट बाद ही यूज होता है। क्लियर? तो पहला वर्ड है हमारा हुर्रे। हुर्रे के जस्ट बाद आपको यहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको हम हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं, तो हुर्रे के बाद जस्ट ये लगा हुआ है। उसके बाद आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, वी हैव वून द मैच। तो मैच को जीतने के बाद जो खुशी होती है, उस खुशी को यहां पर व्यक्त किया गया है। हुर्रे, बहुत ज्यादा खुशी हुई, वी हैव वून द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो हम क्या कहते हैं, मजा आ गया या आहा, बहुत ज्यादा खुशी जब हम व्यक्त करते हैं तो उस समय हम हुर्रे का यूज करते हैं, वी हैव वून द मैच। उसके बाद आप जा रहे हैं कहीं या किसी की चीज की डेथ की खबर सुन करके आपके मन में एकदम वर्ड मिला अलास, बहुत दुख की बात है, शी डाइड, बेचारी मर गई। क्लियर? उसके बाद गेट आउट, किसी को भगाया गया है। ठीक है, यू हैव पुल्ड आउट द लास्ट स्ट्रा, आपने अंतिम अवसर भी खो दिया है। तो उसको कहा आप चले जाइए, गेट आउट, यहां से चले जाइए। यू हैव पुल्ड आउट द लास्ट स्ट्रा, आपने, ये यहां पर लास्ट स्ट्रा जो है फ्रेज है हमारी, जिसका मतलब होता है अंतिम अवसर। आपने जो अपॉर्चुनिटी थी उस अपॉर्चुनिटी का अंतिम अवसर भी खो दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए यहां से यहां तक हमने तीन जो सेंटेंस है, इसमें हमने एक्सक्लेमेटरी या इंटरजेक्शन वर्डों का यूज किया है और इनके जस्ट बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया गया है। उसके बाद यहां पर पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस के जस्ट लास्ट में या एंड में फुल स्टॉप का यूज किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। पहचान है इसकी, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड या इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं, ठीक है, उनके जस्ट बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया जाता है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप हम यूज करते हैं। और यदि सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट है तो उस सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हम यूज करते हैं। यहां पर सेंटेंस है व्हाट ए डिलीशियस मील, वाओ कितना शानदार खाना है। क्लियर? उसके बाद हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट, आप जा रहे हैं शाम के समय और आपको सूर्यास्त का जो नजारा देखते हुए आपके माइंड से जो सेंटेंस या विचार जो आए, उस समय जो आपने सेंटेंस बोला वो बोला हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट इज, सूर्यास्त कितना सुंदर है। ठीक है, तो यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इन सेंटेंसेज में जो यहां पर व्हाट और हाउ का हमने यूज किया है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बल्कि अचानक से किसी चीज को देख करके जो हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है, उस आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हम हाउ या व्हाट का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे इंटरजेक्शन वर्ड है। इन्हीं वर्डों का और भी है, इन्हीं वर्डों का जो हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं और ये वर्ड सेंटेंस के प्रारंभ में रखे जाते हैं और इन वर्ड के जस्ट बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या विस्मय बोधक चिन्ह जो है वो अवश्य लगाया जाता है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का हम यूज करते हैं। और यदि आपका सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट है तो सेंटेंस के लास्ट में हम
मार्कोव एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। आई होप ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, उसके बाद बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की। देखिए इन सेंटेंसेज में स्पीकर जो बोलने वाला होता है, जिसके मन में अचानक से जो सडन फीलिंग्स होती हैं, जिनको वो अपने मुख से या अपने माउथ से एक्सप्रेस करता है, अपने खुशी, दुख, गुस्सा, आश्चर्य आदि, ठीक है, ये मेन मैंने चीज लिखी है, को स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन के साथ एक्सक्लेम करता है, व्यक्त करता है, अर्थात चिल्लाहट के साथ, ठीक है। कभी कभी दुख होता है तो बड़े शांति से मायूस सा होकर के बोलेगा, और यदि खुशी की बात होती है, कोई सरप्राइज होता है, तो वो बहुत ज्यादा चिल्ला करके उस बात को एक्सप्लेन करता है या एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। तो ये हमारा छोटा सा नोट्स था। तो आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या पहचान है। पहचान मैंने आपको बता दी कि इन वर्ड से या इन वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है, और इनके जस्ट बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। और व्हाट और हाउ जो है, जब इससे सेंटेंस शुरू होता है तो सेंटेंस के लास्ट में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, फुल स्टॉप हमारा नहीं लगाया जाता। आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो हमें टू टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक वे जो इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और एक आपका व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल रेगुलेशन की इंटरजेक्शन सेंटेंसेस की, जिन जो सेंटेंस हमारे इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है व्हेन द सेंटेंस इज स्टार्ट विद एन इंटरजेक्शन वर्ड, ठीक है। तो उसका पहला रूल है हमारा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहला जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में ही होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो पहला चेंज है वो है हमारा अकॉर्डिंग टू सेंस, अर्थात जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके सेंस के अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। तो पहला है आपका सैड प्लस हुर्रे, अर्थात सैड या सैड टू जो है वो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा, और हुर्रे जो है वो आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। तो सैड या सैड टू को चेंज करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू किसके, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें जो सेंस दे रखा होगा, उसमें जो हमें इंटरजेक्शन वर्ड दे रखेंगे, उनके सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो सैड प्लस हुर्रे यदि दिया हुआ है, या वाव आ गया या हा आ गया, तो इन वर्ड को तो आपको हटाना है तीनों को, और सैड या सैड टू जो है उसको चेंज करना है किसमें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अर्थात ये तीनों वर्ड जो है वो खुशी का जो सेंस है वो देते हैं। तो इन वर्डों को तो हटा देते हैं, और सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय आप कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है सैड प्लस अलास या आह या ओ या ओह। यदि इस तरह के वर्ड आपको दे रखे हैं तो सैड या सैड टू के स्थान पर आप एक्सक्लेम्ड विद सोरो कर देंगे। थर्ड वर्ड है आपका सैड प्लस फाई सेट या उफ। ये वर्ड यदि आपको मिलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ड में सैड या सैड टू के स्थान पर आप एक्सक्लेम्ड विद डेस्पाइट या डिसगस्ट या एंगर जो है, क्योंकि ये वर्ड जो है हमें कुछ खेद, जो मन में तृष्णा सी आ जाती है, या गुस्सा जो आ जाता है, या किसी चीज को देख करके हमारा मन एकदम बिल्कुल बेकार सा हो जाता है, उन चीजों को शो करते हैं। तो इसलिए एक्सक्लेम्ड विद डेस्पाइट, डिसगस्ट या एंगर जो है हम इनके स्थान पर लगा देंगे। आई होप आपको ये तीन वर्ड समझ में आ गए होंगे। आगे है सैड प्लस वेल डन या ब्रेवो। देखिए ये सेंटेंस यहाँ पर टू टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। तो वेल डन या ब्रेवो को जो चेंज करना है वो हमें चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज। वेल डन का मतलब या ब्रेवो का जो मतलब होता है, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तब हम ये वर्ड बोलते हैं वेल डन, बहुत अच्छा, या ब्रेवो, शाबाश, आपने अच्छा काम किया है, या आप अच्छा खेले हैं, ठीक है, या आपने अच्छे जो मार्क्स हैं वे अपनी एग्जामिनेशन में लेकर के आए हैं, ठीक है। तो उस तरह से जब हम चेंज करेंगे तो एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज या प्रेज हम उस रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को बदल करके कर देंगे। यदि हम इनको इस तरह से लंबा लिखना नहीं चाहते तो हम शॉर्ट करके भी लिखते हैं। जो सैड है या सैड टू है उसके स्थान पर हमें अप्लाउडेड या प्रेज्ड करना है, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो भी उसमें दे रखा होगा। यदि नहीं दिया है तो हम अपने स्व विवेक से अपनी तरफ से मान लेते हैं। फिर उसके जस्ट बाद आपको सेइंग करना है, ऑब्जेक्ट प्लस
सेइंग प्लस दैट लगा करके आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें चेंज करना है। इस तरह से ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट इंटरजेक्शन वर्ड हैं, ठीक है, जो ज्यादातर एग्जाम में या ज्यादातर एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं। सेकंड रूल है आपका रिमूव टू कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के जस्ट बाद हम कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, और कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके हमें ऐड डेट करना था, डेट लगाना है। आई होप यहां तक आपको जो 2 रूल हैं ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से इंटरजेक्शन जो वर्ड है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर भी बताया था कि जितने भी ये वर्ड हैं और भी मैंने बहुत सारे जो लिखवाए हैं आपको या बताए हैं, उन सभी इंटरजेक्शन वर्ड को रिमूव करना होता है, हटाना होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें से किसी भी वर्ड का यूज हम नहीं करते। क्लियर? तो लिखा है सेंटेंस से इंटरजेक्शन वर्ड को हटाकर सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। जैसा कि हम पहले जो फर्स्ट पार्ट है असर्टिव सेंटेंस का, वहां से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को के सेंटेंस को हम हमेशा असर्टिव सेंटेंस ही बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में भी हमने असर्टिव बनाया था, इंपरेटिव में भी असर्टिव बनाया था, और अब इस एक्सक्लेमेटरी में भी हम असर्टिव ही बनाएंगे। ठीक है? तो असर्टिव बना देते हैं, तथा पर्सन, टेंस व टाइम वर्ड को जो भी उसमें चेंज होते हैं, 3 ही चेंज होते हैं। सबसे पहले पर्सन चेंज करते हैं, सेकंड टेंस चेंज करते हैं, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड जो हमें दिए रहते हैं वो चेंज कर देते हैं, को पहले की तरह ही बदल देते हैं। आई होप आपको ये तीनों जो नियम हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल को। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द क्रिकेटर सेड हुर्रे द टीवीएस कप इज अवर्स। कोई किसी फाइनल मैच में जो टीम है वो कप को जो है वो जीत गई है, तो खिलाड़ी जो है वो खुशी मना रहे हैं और खुशी मनाते हुए कह रहे हैं हुर्रे द टीवीएस कप इज अवर्स। अब इसको चेंज करना है। चेंज करना सबसे पहले सैड को चेंज करना है, हुर्रे को हटा देना है, कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके हमें दैट लगाना है। क्लियर? उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाना है जो कि हमारी ऑलरेडी है। इसमें चेंज करना है आपको केवल टेंस, उसके बाद एक पर्सन जो हमें चेंज करना है, इसके अलावा इस सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो द क्रिकेटर्स, सैड को चेंज करना है क्योंकि खुशी की बात है, तो मैंने बताया था एक्सक्लेम विद जॉय, तो यहां पर सैड को हटा करके एक्सक्लेम विद जॉय कर देते हैं। कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटाकर डेट, हुर्रे को रिमूव करना है। उसके बाद सेंटेंस जैसा दे रखा है एज इट इज लिखने की को, उसके बाद जो सेंटेंस है इसमें चेंज करना है। फर्स्ट जो पर्सन है आपका यहां पर नाउन है और नाउन को हम चेंज नहीं करते, तो द टीवीएस कप। अब यहां पर टेंस है, टेंस हमें चेंज करना है इज को वाज में, तो यहां पर हो जाएगा वाज। अब ये पर्सन है अवर्स जो कि पजेसिव प्रोनाउन है, तो पजेसिव प्रोनाउन को चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो आपका थर्ड पर्सन है, जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा आपका दियर्स, तो यहां पर लगा देंगे दियर्स। आई होप ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पर ध्यान रखना है यदि अवर्स दे रखा है तो इसको उसी केस में आपको बदलना है, तो दियर अवर्स का जो पजेसिव केस बनेगा थर्ड पर्सन में वो आपका दियर्स होगा। क्लियर? आगे बात करते हैं ही सेड ओ माय डॉग इज डेड। कोई पर्सन है उसका जो अपना स्वयं का कुत्ता है उसकी डेथ हो गई है, तो डेथ होने के बाद वो शोक मना रहा है, दुख मना रहा है, तो उसके मुंह से जो वर्ड निकले हैं ओ माय डॉग इज डेड, मेरा कुत्ता बेचारा मर गया है, तो इसको हमें चेंज करना है। सबसे पहले सैड को चेंज करना है, ओ को हटा देना है, कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके डेट लगाना है, और उसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें परिवर्तन करने हैं। तो देखते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद, इस तरह की बात है, दुख की बात है, तो दुख में चेंज करेंगे सोरो, तो यहां पर आ जाएगा सोरो। कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटाकर डेट लगाना है, और जो वर्ड एक्सक्लेमेटरी है
या इंटरजेक्शन जो हमें दिया हुआ है इसको यहां से रिमूव कर देना है। उसके बाद माई डॉग इज डेड, और माई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और इसका पॉजेसिव होगा हिज, तो यहां पर आ जाएगा हिज डॉग। उसके बाद आता है टेंस, टेंस में दे रखा इज जो कि हमारा वाज हो जाएगा, तो यहां पर कर देंगे वाज आप डेड। आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड सेंटेंस है आपका सी सैड उफ आई हैव हेटेड हिम लाइक एनीथिंग। कोई लड़की है वो किसी पर्सन से घृणा करती है, तो उसको बता रही है कि मैं इससे दूसरी चीजों की तरह ही घृणा करती हूं, तो उसके मुंह से जो वर्ड निकला उफ, इसके अकॉर्डिंग हमें सैड को चेंज करना है, रिप्लेस करना है किसमें, एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट में, क्योंकि ये खिन्न सी बात है, कोई मन को बेकार करने वाली बात है, तो उसको हटा करके हम करते हैं डिसगस्ट एंगर। तो आइए चेंज करते हैं सी एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट कोमा वैलिड कोमाज को हटा करके डेट लगा देंगे, और ये जो उफ दे रखा है इसको यहां से रिमूव कर देंगे। क्लियर। अब सेंटेंस को आपको असर्टिव बनाना है जो कि ऑलरेडी असर्टिव है। अब सबसे पहले पर्सन चेंज होंगे, पर्सन में आई को चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यहां पर सी है, तो यहां पर हो जाएगा शी। टेंस चेंज करना है, हैव को हैड में बदल देंगे, और आगे हेटेड जो कि थर्ड फॉर्म में, हेड के साथ भी हम थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा हेटेड हिम। अब ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज होता है, तो जैसा दे रखा है वैसा ही लिख देंगे, हिम लाइक एनीथिंग, और लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सेड ब्रेवो वी हैव वून द मैच। ठीक है, उन्होंने कहा शाबाश वी हैव वून द मैच, हमने मैच जीत लिया है। तो मैंने बताया था आपको जब ब्रेवो होता है तो ब्रेवो के सेंटेंस में सैड या सैड को बदल करके चेंज करके हम अपलाउड या प्रेज कर देते हैं, या जब हम एक्सक्लेम्ड नहीं लगाते सेंटेंस को शॉर्ट रूप में बनाते हैं तो वहां पर अपलाउडेड या प्रेज कर करके ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके जस्ट बाद सेइंग लिख करके सेंटेंस को पहले की तरह ही चेंज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब चेंज करते हैं अपने सेंटेंस को। सबसे पहले दे सैड को एक्सक्लेम, और देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि जरूरी नहीं है एक्सक्लेम्ड के बाद हम विद प्लस वो सेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड लगाते हैं वो लगाएं। ज्यादातर टीचर और स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेम्ड पर ही सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, और जो कि पूरी तरह से ठीक भी है। ठीक है, यदि हमको पता है कि इसके जस्ट बाद क्या वर्ड आएगा तो हम लगाएंगे, और यदि हमको ठीक से नहीं पता है, हम कंफर्म नहीं है, तो हम उस वर्ड को नहीं लगाएंगे। क्लियर। तो उसके बाद विद अपलाउड या प्रेज प्लस डेट, कोमा में कोमाज को हटाकर हमने डेट लगा दिया। उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे, वी हैव वून द मैच। वी जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका दे है, तो यहां पर लगा देंगे दे। उसके बाद आपका टेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हो जाएगा हैड फिर वून द मैच। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये हमारा वर्ड है दे एक्सक्लेम्ड, अर्थात सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेम्ड के बाद जो भी यहां पर वर्ड आते हैं उनके जस्ट बाद कभी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। यहां पर जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं, द क्रिकेटर एक्सक्लेम्ड विद के बाद जो हमने वर्ड है जो एक्सप्रेशन करने वाला है वर्ड है वो लिखा है, उसके जस्ट बाद हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया है। कहने का मीन्स ये है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं कुछ रेयर केस हैं, जैसे यहां पर ब्रेवो लिखा हुआ है, यदि हम इसको सेकंड टाइप से बनाते हैं तो वहां पर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए बनाते हैं सेकंड टाइप से, तो हो जाएगा आपका दे एक्सक्लेम्ड विद
एप्लाउड और प्रेज को हटा करके हम वर्ड यूज कर सकते हैं एप्लाउडेड या प्रेज। क्लियर। उसके बाद आपको बताया था कि इन वर्ड के बाद हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। दे सेड किससे कहा होगा, तो यहां पर लिखा वी हैव वोन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया है। तो मैच किसने जीता, मैच जीता प्लेयर्स ने, तो यहां पर आ जाएगा द प्लेयर्स। ठीक है। उसके बाद आपको वर्ब बताई थी सेइंग, तो आ जाएगी सेइंग। और उसके बाद कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके हमें डेट लगाना होता है, तो यहां पर यूज करेंगे डेट का। और उसके जस्ट बाद जैसे हमने पहले बनाया है फर्स्ट टाइप में, सेम वे ही वर्ड जो है या उसी तरह जो सेंटेंस है वो हमें यहां पर लिखना है। तो हो जाएगा दे हैड वून द मैच। क्लियर। आई होप आपको इस तरह से भी ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो आगे और कई सारे रूल और एग्जांपल्स हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है आपकी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट रूल रेगुलेशन और जो एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।